Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. Guys, उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड आज की डेट में डीलिस्ट हो चुकी है। मुझे पता है बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसके अंदर अभी भी फंसे हैं, जिनके पास डीमेट में होल्डिंग पड़ी थी, काफ़ी दिन तक पड़ी रही और थोड़े दिन बाद गायब हो गई। तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे पैनिक कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि क्या होगा उनका, क्या होगा उनके शेयर्स का, जो इन्वेस्टमेंट कर रखा था उसका क्या होगा, क्या उसका कुछ मिलेगा या बिल्कुल 100% ज़ीरो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोई परमानेंट सलूशन लेके नहीं आया हूँ, क्योंकि मुझे किसी अथॉरिटी ने ये बात नहीं बताया है कि ये रिलिस्ट होने वाली है। लेकिन आप लोगों के दिमाग में, बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि क्या ये रिलिस्ट हो सकती है आने वाले टाइम में। तो इसी के ऊपर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और सोचेंगे, कोशिश करेंगे जानने की कि क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है या नहीं है। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखिए अभी क्या है कि अभी की डेट में इस सिचुएशन में आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप एक ग्रुप बनाइए, ग्रुप बना करके आप NCLAT यानी नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्राइब्यूनल के अंदर जा कर के पिटीशन फाइल करिए, या फिर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाइए और अपने पिटीशन को फाइल करिए, सब लोग मिल करके एक साथ। दूसरा ऑप्शन ये है कि या फिर अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं फर्स्ट ऑप्शन को, तो आप वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में बने रहिए, थोड़ी सी होप के साथ बने रहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये पूरी की पूरी तरीके से रिलीज हो ही जाएगी, लेकिन थोड़ी सी होप बना के रखने में क्या दिक्कत है। अपना काम करते रहो, थोड़ी सी होप रखो, शायद किसी कॉर्नर में थोड़ी सी जो होप है उसकी वजह से कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जो आपने सोचा भी नहीं हो। क्योंकि इस स्टेज पे आ करके अब कोई डर नाम की चीज़ तो नहीं है। आपको जितना डरना था, जो होना था वो हो चुका है। ज़ीरो से नीचे हो सकता है क्या? आपका जो डीमैट अकाउंट है उसमें जो उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड के जो शेयर्स थे वो ज़ीरो बन चुके हैं। क्या ज़ीरो से भी नीचे कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो ये जितना होना था, जितना पेन देना था उसको, जितना मिलना था मिल गया। अब उससे ज़्यादा नहीं पेन मिल सकता है। उतने के ऊपर आपको पैनिक नहीं करना है, बल्कि थोड़ी सी कॉर्नर में होप रखो और आप अपना काम करते रहो, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दो, राइट। या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हो तो आप एक कंसोर्टियम तैयार करो और पिटीशन फाइल करो सुप्रीम कोर्ट में, या फिर नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्राइब्यूनल के अंदर जा करके इस कंपनी के अगेंस्ट या NCLT के अगेंस्ट, क्योंकि NCLT ने ही ये डिसीजन फाइनल किया था, जिसकी वजह से US बेस्ड फर्म कार्वल ने इस कंपनी को एक्वायर किया है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से दोनों ऑप्शन में जो दोनों सही है, जो आपको सही लगे वो कर सकते हैं। अगर आप वेट एंड वॉच सिचुएशन में अगर होते हो सकता है आपको 2 महीने या 3 महीने तक वेट करना पड़े, शायद कुछ ऐसा चांसेस होता है। क्योंकि इस स्टेज पे क्या होता है ना, क्योंकि इस स्टेज पे क्या होता है कि कोई भी इंटरनल वर्किंग चल रही होती है, कुछ भी इंटरनली हो रहा होता है, तो उसकी वजह से आपकी डीमैट अकाउंट से वो चीज़ जो शेयर्स होते हैं वो हटा दे, मतलब गायब हो जाते हैं, आपको दिखते नहीं है। एक्चुअली मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। जो लोग, जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन है, वो मान लीजिए एक ऐसे बैंक का शेयर होल्ड करता है, जैसे मान लीजिए इलाहाबाद बैंक है। इलाहाबाद बैंक अगर आप शेयर होल्ड करते थे, तो जैसे ही इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मर्ज किया गया, उसके बाद जितने लोग इलाहाबाद बैंक के होल्डर्स थे, ठीक है, उनके डीमैट अकाउंट में होल्डिंग गायब हो गई थी। और वापस कब आई थी आपको पता है? 2 से 3 4 महीने बाद, 3 महीने बाद आई थी। ऐसा क्यों? क्योंकि इंटरनली जो प्रोसेस चल रहा था, इंडियन बैंक ने एक्वायर किया, इंडियन बैंक में मर्ज किया गया था, तो जो भी बाद में उसको उस पर्सन को जो शेयर्स मिले थे वो इंडियन बैंक के मिले थे। लेकिन वो तुरंत नहीं रिफ्लेक्ट किया, 3 महीने से 3 महीने के बाद, 2.5 3 महीने के बाद रिफ्लेक्ट किया। तो ऐसा यहाँ पे भी चांसेस है। यहाँ पे हालांकि एक्वाइजेशन नहीं हुआ है, मर्जर नहीं हुआ है किसी का किसी में। यहाँ पे NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से अप्रूवल हुआ है फाइनली कि कार्वल इन्वेस्टर जो है इस कंपनी को एक्वायर करेगा। सबसे हाईएस्ट बिडर वही था। तो यहाँ पे क्या है कि
जो इन्वेस्टमेंट है लोगों का, उसकी वैल्यू है, उसको ज़ीरो नहीं बना सकते। आप ज़ीरो बनाते हो तो उससे आपकी इमेज के ऊपर सीधे सीधे उंगली उठेगी। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर्स की वैल्यू को नहीं समझोगे, इन्वेस्टर्स को लात मारोगे, तो आप भी नहीं चल सकते हो। कार्बल फर्म जो है यूएस बेस्ड फर्म, अगर इसने यूवीएसएल को यानी उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड को अगर लिया है तो इसके शेयर होल्डर्स को भी मेंटेन करना उसकी ज़िम्मेदारी बनती है। ऐसा नहीं है कि आप अपना फ़ायदा उठाओ और लेके भाग जाओ। अब अगर ऐसा करते हो ना तो आप चल नहीं पाओगे आगे जाके, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आपको अपने आप को मेंटेन करना है, मार्केट के अंदर स्टेबल होना है, तो डेफिनेटली आपको उसके इन्वेस्टर्स का ख्याल रखना पड़ेगा। अदरवाइज आज अगर इन इन्वेस्टर्स को लात मारोगे तो आगे जा कर के जहाँ पे भी आपकी जो भी कंपनी होगी उसमें आपके इन्वेस्टर्स कोई आपको साथ देने के लिए नहीं मिलेगा। तो एक तरीके से इमेज ख़राब होती है यहाँ पे। तो अपनी इमेज को बचाने के लिए आपके पास यही चारा है कि आप अपने स्टेक होल्डर्स का ख्याल रखो। ठीक है, तो हो सकता है इसी होप के साथ एक चांस है कि शायद ऐसा हो। ज़ीरो से तो एक कह सकते हो कि एक चांस, एक पॉजिटिव होप है, यानी ज़ीरो एग्जैक्टली 100% नहीं है। राइट, मैं ज़ीरो प्लस मानता हूँ, ज़ीरो नहीं है। ज़ीरो माइनस का तो सवाल ही नहीं है, ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो प्लस में मानता हूँ, यानी कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, ऐसा चांस है। राइट, क्योंकि यहाँ इमेज का सवाल है यार। आप इमेज को मेंटेन करोगे ना, तभी आप अपने बिजनेस को मार्केट के अंदर चला पाओगे। अदरवाइज़ आप बॉयकॉट हो जाओगे आप थोड़े दिन बाद। कोई भी बिजनेस बिना इमेज के साथ नहीं चल सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि कार्बल को हर हाल में अपनी इमेज को मेंटेन करना पड़ेगा इन्वेस्टर्स के साथ, और इसीलिए यहाँ पे जो रिलिस्टिंग है हो सकता है नेक्स्ट 2 से 3 महीने के अंदर हो जाए। देखो, आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर कोई टीम मैच खेलती है, राइट, और मैच खेलने में वो मैच की फिक्सिंग करके जीतती है, तो वो बार बार नहीं जीत सकती। अगर एक बार, दो बार, तीन बार जीत भी जाती है और किसी भी बार अगर वो पकड़ ली जाती है कि हाँ ये मैच फिक्स करके खेलती है, तो वहाँ से उसकी इमेज ख़राब हो जाती है। और इमेज एक बार ख़राब होती है तो वो करियर पूरा ख़त्म हो जाता है। किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस की इमेज बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है, क्योंकि उसकी इमेज ही उसकी बिज़नेस की सबसे बड़ी ब्रांड वैल्यू होती है। अगर उसकी इमेज फिनिश्ड हो गई तो उसकी ब्रांड ख़त्म हो गई, वो फिनिश हो गई, डिस्ट्रॉय, ज़ीरो, डेड। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। कोई भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, चाहे कार्बल हो, चाहे कोई भी, चाहे रिलायंस ही क्यों ना हो, अगर इमेज आपकी चली गई ना तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी ज़ीरो। राइट, मैं आपको रेड में बना के बताऊँगा, यू आर गोइंग टू बी ज़ीरो, ज़ीरो, बिकॉज योर इमेज हैज़ लॉस्ट। सो एनी हाउ, यहाँ पे इसी के साथ एक उम्मीद है, एंड दैट्स वाई आई अंडरस्टैंड योर पेन। आपके साथ जो हो रहा है मैं समझता हूँ, मैं समझ सकता हूँ आपके दर्द को, दुख को। इसीलिए मैं आपको अपडेट करने के लिए गॉट सम पॉजिटिव वाइब्स रिगार्डिंग दिस। इफ़ दिस इज़ सो, प्लीज़ let me know in comment box, and if you are new to finance market, make sure to hit the subscribe button and also make sure to press the bell icon to get notifications properly. Take care guys.